मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड। बहुत अफसोस की बात है कि आज बकरीद का दिन है और हमारे शहर के 5 नौजवान एक्सीडेंट के अंदर उनका इंतकाल हो गया। हमारे शहर के लिए बहुत ही अफसोस की बात है। मैं सबसे पहले तो मालेगांव शहर के तमाम ही नौजवान साथियों से, शहर की आवाम से अपील करता हूं कि नौजवान ख़ास तौर पर हाईवे के ऊपर जाने से एहतियात करें, मोटरसाइकिल से जाने के लिए एहतियात करें। माँ बाप जो होते हैं बाल बच्चों की बहुत परवरिश करते हैं, बड़ा करते हैं। नौजवानों से बहुत बड़ा होने के बाद बच्चों से बहुत उम्मीदें होती है, बहुत बड़े बड़े ख्वाब माँ बाप देखते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर हमारी देखभाल करेगा, तरक्की करेगा। लेकिन नासमझी में हमारे नौजवान माँ बाप को नहीं बताते हुए हाईवे का रुख करते हैं और ऐसे हादसा हो जाते हैं। तो नौजवान साथियों से मेरी अपील है, शहर की आवाम से अपील है कि अभी 2 दिन और त्यौहार है, त्यौहार की छुट्टियों के अंदर आप हाईवे पर जाने से एहतियात करें, मोटरसाइकिल से जाने से एहतियात करें, ये मैं अपील करता हूँ। हाईवे नंबर 3 जो मुंबई आगरा हाईवे है, ना जाने कितने नौजवानों का एक्सीडेंट हो गया, कितनी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया, ना जाने कितनी एक्सीडेंट के अंदर मौत हो गई, ये शहर देख रहा है। मालेगांव शहर के साथ जो भेदभाव किया जाता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से, चाहे हमारा बाईपास हाईवे देखिए मालेगांव शहर का या झोड़गे तक का जो हाईवे है, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर कोई सहूलत नहीं है। ना स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, ना ब्रेकर है, ना सर्विस रोड है। लेकिन लीडरान आते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बड़े बड़े वादे करते हैं, चाहे माजी या आजी, कि हम ये काम कर रहे, हम वो काम कर रहे, और वादे करके चले जाते, लेकिन वो मुकम्मल नहीं होता वादा। और मैं मालेगांव शहर पुलिस प्रशासन हो, नेशनल अथॉरिटी हो या एसडीएम हो या एडिशनल कलेक्टर हो या कलेक्टर हो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये शहर का इम्तिहान ना ले। ये शहर ने बहुत हादसे देख चुका है, कई लोगों की मौत हो गई है। तो ये शहर बर्दाश्त कर रहा है, भेदभाव को बर्दाश्त कर रहा है। डिमांड है मेरी शहर वासियों की तरफ से, ज़िला कलेक्टर साहब इसके ऊपर आला सतह की मीटिंग बुलाए। नेशनल अथॉरिटी जो है उनके अंडर में आती है और ये हमारा बाईपास हाईवे जो सर्विस रोड होना ज़रूरी है, स्ट्रीट लाइट होना ज़रूरी है, ब्रेकर होना ज़रूरी है, अंडरग्राउंड रास्ते होना ज़रूरी है, जो काम अधूरे है उसको मुकम्मल करवाए, ये अपील करता हूँ। और तो मालेगांव शहर एक दिन ऐसा होगा कि पुरअमन तरीके से, जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है, जो कानून ने हमें हक दिया है, उसके लिए हमको रास्ता रोको तहरीक ना खड़ा करना पड़े। मैं अपील करता हूं कि कलेक्टर महोदय इस बात पर तवज्जो दे। 2 एक्सीडेंट जो हुए, 2 नौजवानों का जो इंतकाल हुआ एक्सीडेंट से जो पहले, वो रमज़ानपुरा के थे, उनकी शनाख्त हो गई, उनकी बॉडी भी उनके मकान तक पहुंच चुकी है। और ये जो 3 नौजवानों का एक्सीडेंट हुआ, इनकी भी शनाख्त हो चुकी है। ये गुरुवार वार्ड के रहने वाले हैं। और जो लोग भी यहाँ पर अपने बच्चों को देखने के लिए आ रहे, शनाख्त करने के लिए आ रहे, मैं अपील करता हूँ आप वो ना आए। और एक ग्रीन होटल के पास ही ना, वहीं करीब में दोनों हादसा हुए हैं। हम लोग हाईवे पे जा रहे थे, जैसे ही सागर होटल के पास पहुँचे, सहयोग के सामने सागर होटल है, A1 सागर, वहाँ पे एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ जिसमें से 3 नौजवान थे। जिस वक्त हम लोग पहुँचे तो गाड़ी के नीचे ये तीनों नौजवान फंसे हुए थे। ऐन वक्त पे हम लोग वहाँ पर पहुँचे, बहुत सारा मजमा जमा हो गया, जिसमें से एक लड़का उसमें से जिंदा था। बहुत 15-20 मिनट की कोशिश मेहनत करके उस बच्चे को हम लोग ने निकाला और मालेगांव में कुछ लोगों को कांटेक्ट करके एम्बुलेंस जगह पे मंगाई और एम्बुलेंस में हम लोग वो तीनों बॉडी भेजकर सिविल हॉस्पिटल पहुंचे अभी यहाँ पे।
अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि भाई ने बताया कि ये मामला होने में बस हुआ है, हम लोग बिल्कुल पहुंचे और वहाँ पे बोलना चाहिए कि शहर के अपने बहुत सारे नौजवान थे, सारों ने कोशिश की, लेकिन सारों से मेरी एक गुजारिश ये थी, पूरे शहर की आवाम से एक गुजारिश है, खुदा न खास्ता कहीं ये मामला पेश आ जावे तो खुद से आगे हो के पहले हेल्प करने की कोशिश करें, ना कि ये हो कि वीडियो बनाओ, फोटो खींचो, चिल्ला पुकार करो। कंडीशन इतनी ज़्यादा इनकी खराब थी कि ये लोग इतना बुरी तरीके से फंसे हुए थे। हमने सारी पब्लिक को चिल्ला के ट्रक को पीछे लोड के इन बच्चों को बाहर निकाला है, जिसमें से एक की तो सांस चल रही थी, दुआ है अल्लाह पाक से यहाँ पहुँचने तक के इंतकाल कर गए तीनों। हो सकता था कि शायद बच जावे अगर जल्दी और मदद मिल जाती तो। मालेगांव शहर में आज बकरीद के मौके पर 2 हादसे हुए, जिसमें 5 नौजवानों की जान चली गई, जो पूरे शहर के लिए गम का माहौल है। और हम ईद का त्यौहार का आज पहला ही दिन है, हम खास तौर से नौजवानों से गुजारिश करेंगे कि 2 व्हीलर पर हाईवे का रुख ना करें। और दूसरा ये कि ट्रैफिक पुलिस का जो निज़ाम है वो भी कहीं ना कहीं दुरुस्त नहीं है। कम से कम ईद, बकरीद ऐसे त्यौहार पर, ये जो भी मजहबी त्यौहार हों, उस पर नौजवान हमेशा हाईवे पर होटलों की तरफ जाते हैं, तो ऐसे वक्त में कम से कम हाईवे पर वो मनमाड़ चौफुल्ली हो, 40 गांव फाटा हो, लब्बैक के पास, वहाँ ट्रैफिक पुलिस का इंतज़ाम होना चाहिए। कोई ट्रिपल सीट है या कोई गलत तरीके से जा रहा है तो उसको सख्ती से रोक देना चाहिए, सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। सख्ती से कार्रवाई होना ये हमारे लिए अच्छा है, ना ये कि किसी की जान चली जाए। और ट्रैफिक का भी त्यौहार के कई दिन बाकी है, तो मेरी एसपी साहब से गुजारिश है कि वो फ़ौरन ट्रैफिक का इंतज़ाम वहाँ करें, और शहरियान से भी ये गुजारिश है कि वो हाईवे का रुख करें तो बहुत एहतियात से करें।